अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। डॉक्टर विवेक भाव नावंदर ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब पिछले कई वर्षों से लगातार समाज के हित के लिए काम करते हैं और जिनके लिए हकीकत में अगर कोई विरोधी उनका विरोध वाला बंदा है, वो विरोध करने वाला बंदा भी उनका नाम लेता है। ऐसी शख्सियत के मालिक डॉक्टर विवेक भाव नावंदर आज ये अपनी किस्मत आजमा रहे हैं परभनी हिंगोली विधान परिषद 2026 के लिए। जिस तरह से इन्होंने परभनी के परभनी विधानसभा मतदार संघ के लोकप्रिय और यहाँ पर विकास पुरुष डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, इनके कंधे समर्थक, इनका साथ देने वाले और इनका इलेक्शन खुद डॉक्टर विवेक भाव नावंदर साहब इन्होंने लड़ा है। और खासदार संजय बंडू जाधव, इनका भी इलेक्शन लड़ने वाली शख्सियत डॉक्टर विवेक भाव नावंदर। ये जिस तरह से काम करते हैं और ग्रास रूट लेवल पर लोग इनके फैन बने हुए हैं। हकीकत में परभनी शहर का अगर विकास की बात की जाए तो परभनी शहर के विकास में चार चांद लगाने वाली शख्सियत विवेक भाव नावंदर साहब। परभनी शहर महानगर पालिका का इलेक्शन अगर किसी ने लड़ा होगा तो वो डॉक्टर विवेक भाव नावंदर। परभनी शहर के हर वार्ड में कौन सा व्यक्ति कहां पर फिट करना है और किसे यहाँ पर लीड से जीता कर लाना है, ये क्वालिटी रखने वाली शख्सियत डॉक्टर विवेक भाव नावंदर। जहां पर आज की डेट में पैसे की बात चल रही है, जहां पर आज लोगों को लाखों रुपए देकर खरीदा जा रहा है, एक ऐसी शख्सियत के मालिक जिन्हें इंसान को अपना करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी चाहत, अपनी अपनी मोहब्बत और अपना अट्रैक्शन, अपना काम और अपना वादा, यही काम डॉक्टर विवेक भाव नावंदर इनके जरिए से समाज को देखने को मिलता है। और ऐसी शख्सियत के मालिक ही डॉक्टर विवेक भाव नावंदर। आइए जानते हैं 18 जून 2026 को जिस तरह से उनके फेवर में जो लोग वोट देने वाले हैं, किस तरह से देखते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, किस तरह से देखते हैं आप इस बात को कि आने वाले 18 जून 2026 को जो लोग वोट डालने वाले आपको है, हम ये देख रहे हैं कि आने वाले 18 जून को आप आमदार बनने वाले, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ये बात तो सही है कि आने वाले 18 तारीख को मतदान है। और आपने बहुत सही कहा है कि हमको किसी व्यक्ति के करीब जाने के लिए पैसे का माध्यम की ज़रूरत नहीं है। हमारा अपना काम, हमारा अपना आचरण, हमारी अपनी वैचारिक स्पष्टता, इतनी बातें और हमारा जो सामान्य आदमी को देखने का नज़रिया है, वही मुझे लगता है कि बस है इन चीज़ों के लिए। और लोग जानते हैं परभनी में मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया है, तो इसलिए मुझे उस बातों को ऊपर जाना नहीं है। अपनी अच्छाई के चलते ही मुझे वोट मांगना है, यही बात मैं पहले दिन से सभी मीडिया पर्सन्स को बता रहा हूँ। और मुझे आज भी उस पर विश्वास है कि इस देश में अभी इंसानियत खत्म हुई नहीं है और अभी लोग समझते हैं अपना अच्छा बुरा क्या है और भविष्य क्या सुरक्षित है, ये भी समझते हैं। और इसलिए लोग मुझे ही उसमें प्राधान्य देंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। हकीकत में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ये भी जिस तरह से आपने बताया है कि उसी तरह से डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ये भी ये बता रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन लड़ने पर हमें हमें ये यकीन है कि आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब इन्होंने ये बताया है कि डॉक्टर विवेक नावंदर भाऊ ये 22 जून 2026 को परभनी और हिंगोली विधान परिषद के आमदार बन जाएंगे। किस तरह से देखते हैं इस बात को? नहीं, बात सही है। उनको डॉक्टर साहब राहुल पटेल साहब के हर इलेक्शन में पार्टी के दिए हुए हर जिम्मेदारी में पार्टी ने हमको जो भी प्रोग्राम दिया रहता है संगठनात्मक, उसमें और संघर्ष में जहाँ जहाँ आंदोलन की ज़रूरत पड़ती है उसमें भी, माने हम उस कड़ी के कार्यकर्ता है जो बहुत निचले स्तर से उठकर यहाँ तक आए हैं और लगातार पिछले 30 साल से कर रहे हैं। और इसमें जब कार्यकर्ता का जब निर्माण होता है तो बहुत बार उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। पर मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कभी कभी मैं इसमें प्रवाह से थोड़ा बाजू भी रहा, कभी प्रवाह में आगे भी रहा, कभी पीछे भी रहा, पर कभी उस चीज़ को मैंने नैतिक मूल्यों से मैंने तड़जोड़ नहीं की। और यही मेरी एक बुनियादी बात है और यही मेरा सबसे बड़ा आधार है। ऐसा कहेंगे तो कोई गलत बात नहीं होगी। परभनी महानगर पालिका में जिस तरह से परभनी ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र भर में महानगर पालिका के जो इलेक्शन हुए हैं, हकीकत में परभनी एक ऐसी मिसाल बनी हुई है कि परभनी में आपने मुस्लिम महापौर बनाया है एडवोकेट इकबाल सैयद ख्वाजा साहब इन्हें, और उसका पूरे देश भर में चर्चा हुई है। उसके बावजूद भी आपने जो निर्णय लिया है, आपने जो डिसीजन लिया है, एक आदमी को आपने
ये बताया है कि हम लोग किस तरह से निर्णय लेते हैं और परभनी शहर के विकास के लिए किस तरह से काम करते हैं। अब हिंगोली जिले के भी लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं डॉक्टर विवेक भाव नावंदर इनसे कि ये आमदार अगर बन जाए तो उसके बाद हमारे हिंगोली जिले का भी विकास हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, देखो, हमने आपने सही कहा है कि हमने बहुत बड़ा एक जिसको निर्णय बोलेंगे, वो हमने परभनी में यहाँ पे सैयद इकबाल जी को महापौर के पद पर बिठा कर लिया है। और इस निर्णय की सराहना हुई है पूरे देश भर में। कहाँ थोड़ा क्रिटिक्स भी हुआ है, और वो क्रिटिक्स को जवाब देने में भी हम कहीं पीछे नहीं रहे हैं। हर इंसान को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, और मेरी आज भी मतदाताओं को यही मेरा कहना है कि इस निवडणूक को आपको एक अच्छे एंगल से देखना चाहिए। हम ऐसे लोग हैं कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, और किसी के ऊपर अन्याय ना हो इसकी हम काळजी लेते हैं। और ये सब प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया में सब लोगों ने सहकार्य करना है। मैंने तो परभनी में छोटे से बड़े लेके हर लीडरशिप को हेल्प किया है, उनके साथ रहा हूँ। आज मेरी परीक्षा की घड़ी है, और मैं भी देखना चाहता हूँ कि अब मेरे साथ कौन-कौन रहता है। और मेरा विश्वास है कि यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में सभी लोग मेरे साथ रहेंगे, और मुझे उस पद पर लोग देखना चाहते हैं कि नहीं, आपके मुझे ऐसे ही कोई मिलता है तो बोलता है नहीं बहू, आपका कुछ तो अच्छा होना चाहिए। तो ये भावना ही मुझे यहाँ तक लेके आई है, और इसके आगे भी लेके जाएगी। इस पे नगर सेवक भी एक बड़े ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उस प्रतिनिधित्व के चलते उनमें भी उतना मैच्योरिटी रहता है। मुझे बहुत अभिमान से मैं कहना चाहता हूँ कि कोई नगर सेवक ऐसा नहीं करेगा। ये तो कैसा है कि उनके ऊपर उनको चुन के दिए हुए मतदारों का भी दबाव है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, आप सही काम कीजिए। तो आप जो बात बोल रहे हैं कि पैसे के पीछे भागना वगैरह, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा यहाँ पे। जिस तरह से पत्रकारों ने भी ये कयास लगाया है कि डॉक्टर विवेक नामंदर भाऊ ये परभनी और हिंगोली विधान परिषद मतदार संघ के 2026 के आमदार बनेंगे, और पत्रकारों की जो स्टडी है हकीकत में सोशल मीडिया के लोग भी और टेलीविजन मीडिया के लोग भी और प्रेस के लोग भी, ये तमाम लोग ये कयास लगाकर बैठे हैं कि पैसे को दुय्यम दर्जा दिया जा रहा है, जहां पर डॉक्टर विवेक भाऊ नामंदर ये एक ऐसी शख्सियत के मालिक है कि इनके सामने पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, और बस उन्होंने हर किसी से रिश्ता ही इस तरह का बनाया हुआ है। आने वाले 22 जून 2026 को रिजल्ट आपके सामने रहने वाला है। हमारी जानी मानी शख्सियत, परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत, परभनी जिले की जानी मानी शख्सियत डॉक्टर विवेक भाऊ नावंदर, ये अगर किसी का आपस में मन मुटाव भी होता है तो उसे जोड़ने का काम हमने देखा है कि खादर संजय बंडू जाधव, इनसे भी कुछ लोग नाराज हुए थे। उन तमाम नाराज लोगों को भी डॉक्टर साहब ने मिलाया था खादर संजय बंडू जाधव साहब से, और खादर बंडू जाधव साहब भी आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब इनके साथ में रहकर डॉक्टर विवेक भाऊ नावंदर इनके लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे तमाम लोग जो डॉक्टर विवेक नावंदर साहब जिन्होंने तमाम लोगों के लिए काम किया था, उनके लिए ही अब उनकी परीक्षा की घड़ी में उन्हें साथ देने का काम ये लोग कर रहे हैं। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं, और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824। एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा, या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनाल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259।
महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। परभणी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो अल्फाइज मेडिकल के पास, एक मीनार मस्जिद के करीब, दरगाह रोड, परभणी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 9860712367, उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी, मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभणी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही अपने लड़के के लिए लड़की अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें, या लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा मौजूद हैं और 800 से ज्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार जरूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें।